हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त भी होंगे। जी आप सभी का स्वागत है मनुश्री ब्लॉग्स पर और मैं चला रही हूँ इस समय मलाई। अब आप ये समझिएगा कि जो भी मेरी माताएं बहनें हैं वो सभी जानती होंगी कि मलाई चलाना इस समय कितना बड़ा टास्क हो गया है, क्योंकि फ्रिज में रखा रहता है ना मलाई, तो उसको जब हम चलाते हैं ना तो बहुत बड़ी माथापच्ची हो जाती है। और में हाथ वाली जो रई होती है ना, रई बोलते हैं हमारे यहाँ तो, जिससे लगती है, जो भी आप बोलते होंगे, तो उससे लगा रही हूँ। इससे क्या होता है कि एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होते हैं ना हमारे हाथ में, वो भी हमारे सारे बहुत बढ़िया काम करते हैं इसको रई को चलाने से। देखिए हाथ से जब हम दबाव डालते हैं ना तो कंधे हैं, कंधों की मसल्स हैं, कोहनियों की मसल्स हैं, उन सबकी साथ में होती रहती है एक्सरसाइज। तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है इन दिनों, क्योंकि फ्रिज का बहुत ठंडा होगा ना मलाई, तो वो बिल्कुल भी घी नहीं आएगा उसमें, यानी कि मक्खन नहीं आएगा। उसे टेम्परेचर मतलब मेंटेन करने के लिए बाहर निकाल के रख दिया मैंने उसको, और फिर उसके बाद मैंने इससे चलाया तो देखो बहुत जल्दी आ गया था, इतनी देर नहीं लगी है। और थोड़ा सा गर्म पानी का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, लेकिन पानी ना ही डालें तो अच्छा है, बाद में डालें पानी। जैसे मैंने ये मक्खन आने के बाद पानी डाला है ना, बिल्कुल ऐसे ही निकालें, क्योंकि बहुत सारों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने पहले भी वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया है कि मैं किस तरह से मलाई चलाती हूँ, किस तरह से निकाल के रखती हूँ मलाई दूध से। एक ही बार दूध उबालती हूँ, 2 बार नहीं उबालती हूँ। बड़ी आराम से ये मक्खन निकल गया है मेरा, और इस मक्खन को मैं निकाल के रख दूँगी। जो ये डोंगा है, छोटी कटोरी है, ये इसमें निकाल के रख दूँगी। और मैं इतना ही नहीं, मतलब जो बाद में घी को पिघालते हैं ना, जो मक्खन को पिघाल के घी बनाते हैं, वो मैं एक बार का नहीं बनाती हूँ। एक बार जैसे मैंने अब निकाल के रख लिया है, और एक बार का दूसरी बार जब निकालूंगी, दोनों को एक साथ मिला के और फिर एक साथ घी निकालूंगी। इतने से जलाने से उससे क्या होता है कि गैस भी ज़्यादा खर्च होती है और हमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। और उसके बाद देखिए अब मैं 1 पंथ 2 काज करने वाली हूँ। जो मैंने मक्खन निकाल लिया है और उसके बाद जो इसमें दूध बचा है, ये छाछ के जैसा बन जाता है, ये इसका बनाने वाली हूँ मैं पनीर। मैंने आप सबके साथ पहले भी शेयर किया है और आज एक बार फिर से कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, हो सकता है आपने वीडियो ना देखा हो। और उसके बाद पनीर बनाने के बाद मैंने पनीर की बना ली है सब्जी। उसके लिए मैंने प्याज और टमाटर काट लिए हैं, और जो मेन जो ग्रेवी होती है सूखी सूखी वही बनाई है, रसीली नहीं बनानी है। इसकी भुजिया बहुत अच्छी बनती है। जो ये दूध के बाद हम दूध से जो बनाते हैं ना, छाछ से जो पनीर बनाते हैं, उसकी बहुत अच्छी भुजिया बनती है। आप सभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। उस पनीर को बनाने के बाद देखिए अब आम के आम गुठलियों के दाम हो गए ना। देखो मैंने उसमें से घी भी निकाल लिया है, जो उसका दूध का मक्खन का पनीर निकाल लिया है, और सब्जी भी मेरी तैयार हो गई है। और मैं आप सबको दिखा रही हूँ ये केक, क्योंकि ये केक अभी काफ़ी बच गया है, दूसरे दिन का है ये। मनुश्री का बर्थडे था 15 को, ये 16 डेट की है ये वीडियो क्लिप। और मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि भाई जिस किसी ने केक नहीं खाया हो तो प्लीज़ कोई भी हमारे साथ शिकायत ना रखे, जल्दी से आ जाए फटाफट से और खा ले। और ये मैं आपको अपना हाथ दिखा रही हूँ इस समय। अभी मैंने ब्लड टेस्ट के लिए दिया है, तो मेरी जो है हर 3 महीने के बाद ब्लड टेस्ट हो रहा है काफ़ी दिन से। कुछ चीज़ें मेरे अंदर बढ़ जाती हैं, कुछ चीज़ें मेरे अंदर घट जाती हैं। जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है तब से बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही हैं, तो मैंने हर 3 महीने पर सैंपल देती हूँ कि मुझे पता चल जाए कि मेरी बॉडी में क्या चल रहा है। पड़ रहा है, टीवी के सामने बैठना अच्छा लगता है। सारे पौधों में पानी डाल दो, देखो सारे सूख गए बाबू। और ये कपड़े भी उतारने हैं। ऐसे झूलोगी इस पे। इधर देखो, इधर देखो, हेलो बुलाओ। बादल कितने हो गए हैं ये देखो। बादल हो गए हैं, धूप देखो कैसी हो रही है। मौसम ऐसा हो रहा है। मनुश्री का है मूड ऑफ, और मैं इसीलिए उसे छत पर ले आई हूँ। और बादलों में बनी हुई है बहुत ही सुंदर पेंटिंग। उसी के साथ साथ शाम को काफ़ी बादल हो गए थे, तो मैं कपड़े उतारने के लिए ऊपर चली गई थी रस्सी से। मैंने कहा अब कपड़े भी उतार लाती हूँ जो सूख गए होंगे वो सभी, और जिनमें कुछ नमी थी वो मैंने इस वाली रस्सी पर भी डाल दिए हैं। क्योंकि जो टी शर्ट होती है ना, हैवी टी शर्ट होती हैं या फिर जीन्स होती है ना, तो उनकी जो बेल्ट होती है वो थोड़ी गीली गीली रह जाती है, तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है फिर, क्योंकि नमी नहीं छोड़नी चाहिए। हवा तो लगी रही थी ऊपर, अभी भी हवा तो थी, लेकिन ये 5 बजे का टाइम था और 5 बजे लगभग बिल्कुल छाया हो गई थी, क्योंकि बादल हो गए थे बहुत।
और मैं क्या, सभी जानते होंगे इस बारे में कि अब तक तो कपड़े सुखाने की कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अब कपड़े सुखाने की बहुत बड़ी टेंशन आने वाली है कुछ महीनों के लिए। 2-3 महीने के लिए ना सुबह ही सवेरे धुल जाते हैं कपड़े तो बहुत अच्छे सूख जाते हैं, इसीलिए मैंने बहुत सवेरे धुल दिए थे कपड़े ताकि ये अच्छे से सूख जाएंगे। और तह करके रख दो ना तो एक निश्चिंता सी हो जाती है कपड़ों की, सभी सूख जाते हैं। नहीं तो फिर वो दूसरे दिन भी डालने पड़ते हैं, जितने धुल के साफ़ नहीं होते हैं उतने ही वो उस पर धूल भी हो जाती है फिर दोबारा से। तो इसलिए मैंने सारे कपड़े यहाँ से उतार लिया और मनु को पूरी का पूरा मन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, बेटा पौधों में पानी डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन वो नहीं समझ रही है। उसे तो लग रहा है ये कि बस मेरा मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं पढ़ लूँ, क्या करूँ। यही मैं आपको भी दिखा रही थी। मैंने कहा मनुश्री को दिखाती हूँ आप सभी को। तो मैंने कहा बेटे पेड़ पौधों में पानी डालो, उससे मन लग जाएगा, साइकिल चला लो अपनी, उससे मन लग जाएगा, लेकिन वो नहीं कर रही थी। फिर उसने मन बनाया कि मैं पौधों में पानी डाल देती हूँ। और वो किसी बात से नाराज़ है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है इस समय कि वो किस बात से नाराज़ हो रही थी उस समय, लेकिन नाराज़ थी थोड़ी सी। और मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ कि सूरज डूबने वाला है। और ये देखिएगा टी शर्ट है, पैंट की बेल्ट है ये, और ये ना थोड़ी नमी रह गई थी तो हवा लग रही थी, कुछ रोशनी तो थी, तो इसलिए मैंने छोड़ दी थी कि बाद में उतार लेती हूँ। और मनु के साथ में छेड़खानी कर रही हूँ और अब मैं बैठ गई हूँ नीचे आके उनकी तह करने के लिए। अब प्रेस करने का उतना बड़ा झंझट नहीं रहा है कि सभी कपड़ों पर प्रेस करनी ही करनी है। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो आप हैंड टू हैंड तह करके रख देते हैं तो वो चल जाते हैं बिना प्रेस के भी, जैसे कि जो भी जीन्स वगैरह है उन पे तो करनी ज़रूरी होती है, लेकिन शर्ट वगैरह कुछ ऐसी हैं, टी शर्ट वगैरह कुछ ऐसी हैं जो आप तह करके रख देंगे ना तो तब भी वो काम चलाऊ हो जाती हैं। हर कपड़े पर प्रेस करना एकदम कंपलसरी नहीं है। इस समय तो ट्रैक सूट ज़्यादा पहने जा रहे हैं, आर्यन के भी स्कूल में ट्रैक सूट लगा हुआ है और घर पे भी वो ट्रैक सूट ही पहनना ज़्यादा पसंद करता है। जीन्स तो ये समझिए कि जो जीन्स ली गई थी ना वो नई की नई छोटी हो गई हैं, क्योंकि उसकी हाइट बढ़ रही है, मनुश्री की हाइट बढ़ रही है। जो जीन्स वगैरह ली जाती हैं ना वो छोटी ही रह जाती हैं। कई बार क्या होता है कि सिर्फ लोअर पहनना पसंद करते हैं, कई बार मतलब जो आरामदायक कपड़े हैं। मेरी भी अपनी यही बात है, मैं भी ढीले ढाले कपड़े पहनने में ही कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो बच्चों की भी वही कहानी है, आप सबके साथ भी वही चीज़ होगी। मैं जानती हूँ इस बात को कि सब घर में कंफर्टेबल ही रहना चाहते हैं, तो ये जो जीन्स वगैरह होती है ना कस जाती हैं, तो नई की नई छोटी हो जाती हैं। बस सर्दियाँ हैं तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है ट्रैक सूट, कि बस ट्रैक सूट पहन लें तो उससे कंफर्टेबल रहते हैं दोनों, पापा भी और बेटे भी। इनकी ज़्यादातर यही घर के कपड़े होते हैं। 2-3 ट्रैक सूट लिए हुए हैं। मनुश्री का जो है नाइट सूट का रहता है, उसे नाइट सूट में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, वो उसी को पहनना पसंद करती है। मैं उससे बीच बीच में बात भी कर रही हूँ क्योंकि उसके टेस्ट की आज डेट शीट आई है, तो वो मुझे बता रही है मम्मा तब है मेरे टेस्ट और ये तैयारी करनी है, ये तैयारी करनी है, बीच बीच में बता भी रही है। और आप सबके साथ भी चुटिया निकली हुई है, आगे को स्कूल से आई थी ना तो चुटिया बनी हुई थी उसकी, तो मैं उसको पकड़ रही हूँ। तो आपको बाय भी बुला रही है। थोड़ी सी मन लगाने की कोशिश करती हूँ मैं बीच बीच में उसके साथ बात करके भी। और वैसे भी कि हम दोनों ही घर में, आर्यन आज लेट आया था क्योंकि यहाँ पर एक प्रभात फेरी निकलती है सिखों की, जो होती है नगर कीर्तन करके जो निकलती है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। आर्यन उसमें गया था, तो बस आर्यन तो वहाँ था, तो मनुश्री और मैं ही थे घर पर और हम दोनों ने ही मन लगाने की अपनी कोशिश की। और मनुश्री अब खुश हो रही है, बार बार कैमरे के सामने आ रही है और आप सबसे भी बात कर रही है, मुझसे भी सारी बातें बता रही है कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, स्कूल में ये हुआ है। तो धीरे धीरे मन लग रहा है उसका, लेकिन वो चिड़चिड़ी हो गई है क्योंकि उसकी भी दवाई चल रही है ना, आंखों पे जो स्पॉट हो गए थे, आप सबने पिछली वीडियो देखी ही होगी मनुश्री की, तो वो चिड़चिड़ी हो गई है और कमज़ोर भी हो गई है जब से वो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है और मेरा भी ट्रीटमेंट चल रहा है। हम दोनों माँ बेटियाँ दवाइयाँ खा रहे हैं। उसको तो एलोपैथिक का चल रहा है, मेरा होम्योपैथिक का चल रहा है, लेकिन मुझे भी हर 3 महीने में अपना ब्लड टेस्ट देना ही होता है, सैंपल देना ही होता है टेस्टिंग के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी घट जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी बॉडी में बढ़ जाती हैं, जैसे कि विटामिन डी ख़त्म हो गया था, प्रोटीन बढ़ गया था और हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस चल ही रही है, उसकी वजह से भी। ये उसकी वो डॉल है जो उसने केक में से निकाल ली है, आप सबको दिखा रही है, ये केक में से निकली है उसकी डॉल, तो उसके साथ भी खेल रही है। ऐसी डॉल मनुष्य के पास 10-12 डॉल हो चुके हैं इस तरह की, लेकिन उसका मन नहीं भरता। अभी भी अगर कोई कहेगा ना कि तुझे गिफ्ट क्या चाहिए तो तुरंत कह देती है डॉल चाहिए मुझे। तो पहले चूड़ियाँ, कंगन ये सब पसंद थे उसको, लेकिन अब इस समय उसको डॉल ज़्यादा पसंद आती हैं। और मैंने आप सबसे बात भी कर ली है और मेरे कपड़े भी सारे तह हो चुके हैं। ये देखिएगा, कुछ ऐसे हैं जो मैं तह करके रख देती हूँ, बाद में प्रेस कर लूँगी, लेकिन सब पे प्रेस नहीं करने की कोई ज़रूरत होती है कि हाँ सभी पे करनी है। लेकिन शर्ट वगैरह जो कॉटन के कपड़े होते हैं उन पर प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है,
चाहे वो सर्दियाँ हों चाहे वो गर्मियाँ हों। और कॉटन जो होता है वो कंफर्टेबल होता है, लेकिन जो हजरी के होते हैं उन पर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो हमारे ट्रैक सूट है उन पर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और मैं तो बहुत कम करती हूँ अपने कपड़ों पर, क्योंकि मुझे घर में ही रहना है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी कपड़ों पे करनी है। और टी शर्ट और लोअर ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो उन पर प्रेस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं लगती है कि हाँ इन पर करना ही करना है। सॉक्स वगैरह भी अब तो कपड़े बढ़ गए हैं, पहले तो बहुत कम थे। गर्मियों में तो बहुत ही कम कपड़े रहते हैं, लेकिन सर्दियों में तो जैसे सर्दियाँ हैं तो दिन तो छोटे होते हैं और काम मुझे लगता है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये कपड़े वगैरह का काम तो बहुत ही होता है। इस समय घर में क्या हो रहा है, सुबह में ठंड होती है, शाम में ठंड होती है, दोपहर में ठंड नहीं होती है। तो तीनों तरह के कपड़े चाहिए, सुबह शाम के अलग होते हैं और दिन के अलग होते हैं। अब मैं इनको अलमारी में लगा देती हूँ और आप सबको मैं बाय बोल